नासा की रिपोर्ट पढ़ने के बाद अमेरिकी वैज्ञानिक कुछ देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने वही उड़ान तकनीक पढ़ी थी जो भारत के हजारों साल पुराने ग्रंथों में पहले से लिखी थी, वो भी संस्कृत में। आज जो दुनिया यूएफओ को मिस्ट्री मानती है, वो शायद हमारे लिए बस एक विमान था, जहां राइट ब्रदर्स के उड़ने से पहले तलपड़े ने 1895 में आसमान को चीर दिया था और उसकी इंस्पिरेशन थी ऋग्वेद, रामायण और भीमानिका शास्त्र। अब यार जरा सोचो, जो चीजें पूरी दुनिया को साई-फाई लगती है वो हमारे सनातन धर्म में पहले से ही डॉक्यूमेंटेड है, और वो भी फुल डिटेल के साथ। और वो सब तब लिखा गया जब दुनिया को पहिया भी सही से समझ नहीं आया था। सबसे पहले हम बात करते हैं विमान शब्द की। ये शब्द सिर्फ मॉडर्न हिंदी का हिस्सा नहीं है, यह शब्द ऋग्वेद तक जाते हैं, मतलब कि हजारों साल पहले। ऋग्वेद में विमान का जिक्र ऐसे किया गया है जैसे मानो कोई हवा में उड़ने वाली चीज हो जो आसमान में उड़ती है, और ये कोई पोएटिक मेटाफर नहीं। उसमें डायरेक्शन, स्पीड और इवन एल्टीट्यूड जैसे वर्ड यूज किए गए हैं। अब सोचो, जहाँ दुनिया को व्हील समझ में नहीं आया था, हम फ्लाइट की बात कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में भी पुष्पक विमान का जिक्र है, जो रावण से लेकर राम तक आता है, और उस डिस्क्रिप्शन को अगर डिकोड करो तो लिटरली वो एक एयरक्राफ्ट की तरह दिखता है। पुष्पक विमान की बातें इतनी बार आती हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये इमेजिनेशन है। कहा गया कि वो साउंड से चलता था, पायलट के हिसाब से डायरेक्शन बदलता था, हवा में रुक भी जाता था। ब्रो, ये सारी बातें किसी हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन से मिलती जुलती नहीं है। अब जरा तुम सोचो, ऐसा कॉन्सेप्ट बिना किसी एक्चुअल टेक के इमेजिन कैसे किया गया होगा। कुछ रिसर्चर्स तो कहते हैं कि यह उस समय की एडवांस लॉस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा था, मतलब इस सनातन धर्म में जो चीजें डिवाइन लगती हैं वो शायद उस समय की साइंस रही हो। और यही सोचते ही विमान एक फैंटेसी नहीं, फॉरगेटन टेक्नोलॉजी लगती है। अब एक किताब है भीमानिका शास्त्र, जिसे 20वीं सदी के शुरुआत में रिवील किया गया। कहा जाता है कि यह एंशिएंट नॉलेज का ट्रांसलेशन है, जिसमें 8 तरीके के विमान का जिक्र किया गया है। उसमें मटेरियल, फ्यूल्स, डिजाइन और यहाँ तक कि एनिमी से प्रोटेक्शन तक की बात की गई है। मतलब लिटरली एक एयरक्राफ्ट मैनुअल, और वो भी संस्कृत में। अब इस पर डिबेट है कि ये सच में एंशिएंट टेक्स्ट है या इसे फिर बाद में लिखा गया है, लेकिन जो उसमें डिस्क्राइब्ड है वो किसी भी मॉडर्न इंजीनियर को चौंका देगी। परपल्सन सिस्टम, फायर प्रूफ कोटिंग और एंटी ग्रेविटी मैकेनिज्म तक की बात लिखी है। अब सोचो, ये सब चीजें अगर 1 सेंचुरी पहले आ जाए तो क्या राइट ब्रदर्स ही पहले फ्लायर थे? 1903 में उनका प्लेन उड़ा, लेकिन भीमानिका शास्त्र की बातें उससे पहले आई थी। कई लोगों ने तो इस पर रिसर्च भी की, कुछ ने इसे इमेजिनेशन कहा तो कुछ ने इसे सीरियस थ्योरी माना है। नासा के एक एक्स साइंटिस्ट शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने 1895 में पहला प्लेन उड़ाया था, और इंस्पिरेशन क्या थी? वही एंशिएंट टेक्स्ट जिनमें विमान की बातें थी। अब अगर ये सच है तो हमारा एविएशन हिस्ट्री कम्प्लीटली अलग हो सकता है, लेकिन शायद ये सच इतिहास में इंटेंशनली दबा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास ऐसी नॉलेज थी तो वो गई कहाँ? कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं कि कॉलोनियल रूल ने जानबूझकर इसे एंशिएंट टेक को दबा दिया। ब्रिटिशर्स ने कई मैन्युस्क्रिप्ट्स गायब की, कुछ जर्मनी पहुंची और वहां पे नाजी साइंटिस्ट ने स्टडी की। हिटलर रिपोर्टेडली विमान टेक्नोलॉजी में डीपली इंटरेस्टेड था, उसे लगता था आर्यन टेक है। और ये बात सिर्फ गॉसिप नहीं, नाजी डॉक्यूमेंट्स में व्रिल डिस्क और फ्लाइंग सॉसर जैसी चीजों का जिक्र मिलता है। अब ये सच है या फिर फिक्शन, ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है ये सब चीजें हमारी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। दुनिया यूएफओस की बात करती है, पर शायद हमारे एंशिएंट टेक्स्ट ही उनका ब्लूप्रिंट था। विमान सिर्फ अर्थ नहीं बल्कि स्पेस ट्रेवल की भी बात करते हैं, जैसे लोक से लोक जाना। और रामायण और महाभारत में ऐसे कई सीक्वेंस हैं जहाँ स्काई से ब्राइट लाइट्स उतरती हैं और वीपन फायर होते हैं। कुछ लोग इन्हें डिवाइन कहते हैं, पर क्या वो एडवांस मशीन नहीं थे? जैसे आज हम फाइटर जेट और ड्रोन देखते हैं, वैसे ही हजारों साल पहले कोई और देख रहा होगा। ब्रो, ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपनी हिस्ट्री को मिथ बोलकर साइड कर दिया, पर अब चीजें स्लोली सरफेस पे आ रही हैं। नासा ने भी कुछ सैटेलाइट इमेज में भारत के कुछ हिस्सों में अनयूजुअल मैग्नेटिक जोन्स पाए हैं, जहाँ कैंपस सही से काम नहीं करता और ग्राउंड में मेटल ट्रेसेस हैं जो नेचुरल नहीं लगते। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि एंशिएंट विमान का लॉन्चिंग बेस वही हो सकता है। साउथ इंडिया, ओडिशा और राजस्थान में ऐसे कई प्लेसेस हैं जहाँ एनर्जी एनोमलीज नोटिस की गई हैं। मतलब कुछ तो ऐसा है जो अब भी बचा हुआ है, बस हमारी नजरें अब जाकर वहाँ पर पहुँच रही हैं। और यही बातें विमान को फैंटेसी से कहीं ज्यादा रियल बना देती है। टेक्नोलॉजी भले ही मिट सकती है, लेकिन उसकी छाया रह जाती है। अब तुम सोचो, एक सिविलाइजेशन जिसने टाइम कैलकुलेशन से लेकर सर्जरी तक कर लिया था, क्या वो फ्लाइट जैसी चीज नहीं बना सकती थी? आर्यभट्ट ने अर्थ को राउंड बताया, वे बिफोर न्यूटन एंड गैलीलियो। तो फिर अगर रामायण और महाभारत में फ्लाइंग क्राफ्ट दिखते हैं तो हम उन्हें मिथ क्यों कहें? क्या इसलिए क्योंकि वो वेस्टर्न टाइमलाइन में फिट नहीं बैठते, या इसलिए कि अगर मान लिया जाए तो दुनिया को मानना पड़ेगा कि इंडिया वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम? ब्रो, यहाँ बात सिर्फ प्राइड की नहीं, पहचान की है। अब एक बात बताओ, जितने भी एडवांस सिविलाइजेशन थे उन सबके पास स्काई के बारे में डीप नॉलेज थी,
मायान्स, इजिप्शियंस, चाइनीज और हमारे पास तो इंटायर कॉस्मोलॉजी थी। स्टार, प्लैनेट्स, एरियल मूवमेंट, ये सब डीप डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में। इसमें एक शॉकिंग फैक्ट्स भी सुनो। कुछ टेम्पल में ऐसी कार्विंग की गई है जो एयरक्राफ्ट जैसे दिखते हैं। हॉयसलवारा टेम्पल, एलोरा और कई साउथ मंदिर में भी स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की मूर्तियां हैं, और वो भी उस टाइम की जब दुनिया को स्काई देखना ही लग्जरी लगता था। ये कार्विंग बस आर्ट नहीं लगती, जैसे किसी ने रियल चीज को देखा और फिर पत्थर पर उकेरा हो। और फिर वही क्वेश्चन, अगर ये इमेजिनेशन है तो इतने डिटेल कैसे? जो लोग कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, उन्हें शायद ये कार्विंग एक साइलेंट जवाब है, क्योंकि पत्थर कभी झूठ नहीं बोलते। अब तुम कहोगे कि फिर अब क्यों नहीं बनता वैसा कुछ, तो जवाब ये है कि शायद अभी हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है, या फिर हमने अपनी प्रायोरिटीज बदल दी। आत्मज्ञान से टेक तक नहीं, टेक से डिस्ट्रैक्शन तक। सनातन धर्म में कहा गया है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वो डोरमेंट रहता है। शायद वो ज्ञान अभी भी कहीं मैन्युस्क्रिप्ट में छिपा हुआ है, या फिर किसी योगी के ध्यान में रिवाइव होने के लिए तैयार है। विमान बस उड़ने का तरीका नहीं था, वो समय, स्पेस और सोच से ऊपर उठने की शुरुआत थी। और शायद एक दिन फिर से हम वही ज्ञान डिस्कवर कर पाए। अब सोचना ये है कि क्या विमान रियल थे या बस इमेजिनेशन? क्या इंडिया ने फ्लाइट की खोज पहले कर ली थी और हमने उसे मिथ बोलकर भुला दिया, या फिर वो नॉलेज इतना पावरफुल था कि उसे इंटेंशनली हिस्ट्री से मिटा दिया गया? पर जैसा कि कहते हैं कि सच कितना भी छुपा लो, कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। सनातन धर्म सिर्फ भक्ति नहीं सिखाता, वो ज्ञान, विज्ञान और आत्मज्ञान की अल्टीमेट जर्नी है। विमान उस जर्नी का एक रहस्यमय मोड़ है जिसे डिकोड करना अभी बाकी है। बाकी यार, आपका क्या ख्याल है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रोज मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।